Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. As you know, in yesterday we just studied about the credit control policy of RBI. Credit control policy of RBI, जिसमें हमने पढ़ा था there are two methods which RBI adopted for the credit control in an economy. यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा था quantitative measures. और सेकंड जो हमारे मेजर्स थे दैट इज क्वालिटेटिव. First is quantitative measures and second one is qualitative measures. Quantitative measures में हमने पढ़ा था the measures who control the quantity in an economy. किसी भी इकोनॉमी में क्वांटिटी को RBI कैसे कंट्रोल करता है. किसकी क्वांटिटी? मनी फ्लो की क्वांटिटी. ठीक है. इसमें हमने सबसे पहला जो हमने इसमें पढ़ा था कि क्वांटिटी को कंट्रोल करने का सबसे पहला जो उपाय दैट इज बैंक रेट. अब व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट इज एन इंटरेस्ट or a rate on which the RBI provide the loan facilities as a lender of last resort to the commercial bank. यानी बैंक रेट वो रेट है जिसपे RBI कॉमर्शियल बैंकों को विद कोलेट्रल लोन प्रोवाइड करता है. यहाँ हम बात कर रहे हैं अगर बैंक रेट हाई होगी यानी कॉमर्शियल बैंक की जो कैपेसिटी है क्रेडिट क्रिएशन की उसको कंट्रोल करना है तो बैंक रेट को हाई रखा जाएगा. और अगर मार्केट में एक्सपेंशन करना है क्रेडिट का तो बैंक रेट को लो रखा जाएगा. इट इज डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द मार्केट. आइदर देयर इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर इज एन इन्फ्लेक्शन. अगर इन्फ्लेक्शन है सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट द क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी. यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मार्केट में से पैसे को कम करना. इन्फ्लेक्शन है सो यू हैव टू इंक्रीज. आरबीआई क्या करेगा? बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा. और अगर डिफ्लेक्शन है मार्केट में आपको फ्लो को ज़्यादा करना है तो यू हैव टू जस्ट फ्लो को ज़्यादा करने के लिए आपको बैंक रेट को कम करना होगा. तो बैंक रेट जस्ट डिजाइन द क्वांटिटी और फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी. ये समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. ओके. सेकंड जो हमने पढ़ा था इसमें आपके दो रेशो हैं. एक है CRR जिसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो. ठीक है. और जो सेकंड थर्ड हम पढ़ रहे हैं वो है SLR दैट इज सैचुरेटेड लिक्विड रेशो. ठीक है. अब ये क्या है? फर्स्ट इज कैश रिजर्व रेशो. दिस इज द रेशो विच इज द कैप्ड बाय द RBI फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक. यानी हर कॉमर्शियल बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन अमाउंट RBI को डिपॉजिट कराना पड़ता है. इट इज डिसाइडेड बाय RBI अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी. अगर इन्फ्लेक्शन है सो RBI टेक अ हाई अमाउंट as a CRR from the commercial bank. If there is a deflection in the market, so he have to take less amount as CRR. So cash reserve ratio which is kept by the RBI. And the saturated liquid ratio, this is the amount which is bank kept himself. अपने पास सुरक्षित रखते हैं as a reserve for the emergency case. यहाँ पर हम देख रहे हैं सैचुरेटेड लिक्विड रेशो क्या करता है? बैंक अपनी तरलता बनाए रखने के लिए अपने पास रखता है. जैसे हम अपने घर में कुछ पैसा घर में लिक्विड फॉर्म में रखते हैं. सब कुछ बैंक में डाल देते हैं, खर्च नहीं करते, बल्कि कुछ पैसा हम नगद रूप में अपने घर में लेते हैं ताकि हमारे रूटीन के काम हो सके. ठीक इसी तरह से कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो केप्ट अ रिजर्व अकॉर्डिंग टू देयर डेबिट्स. अपने डेबिट्स के अकॉर्डिंग कुछ सर्टेन वो 20% हो सकता है, 10% हो सकता है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी. ये भी RBI डिसाइड करता है. वो अपने पास एज अ रिजर्व रखता है. ठीक है. ये भी RBI कैसे डिजाइन करेगा? अगर मार्केट में इन्फ्लेक्शन है तो SLR और CRR दोनों हाई होंगे और डिफ्लेक्शन है तो दोनों की जो रेट्स हैं वो कम होगी.
ये दोनों समझ में आ गए? Yes, ma'am. Okay. Now the fourth is open market operation. Open market operation. Good morning, ma'am. Good morning. That is open market operation. अब open market operation क्या है? Open market operation is refers to the situation where the sale of purchase of government security in the ओपन मार्केट, यानी आरबीआई क्या होता है? गवर्नमेंट का कस्टोडियन है एक तरह से। तो आरबीआई की जितनी भी गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेज हैं उनकी सिक्योरिटीज है उसको सेल और परचेज करने का वो काम करता है। इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द मार्केट। अगर वही इन्फ्लेक्शन है और डिफ्लेक्शन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही वो सेल और परचेज करेगा। अगर मार्केट में इन्फ्लेक्शन है तो ही जस्ट सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द पब्लिक, वो मार्केट में उसको सेल करेगा, लोग उसे परचेज करेंगे। अब पैसा कहाँ गया? आरबीआई के पास। अगर मार्केट में डिफ्लेक्शन है तो वो क्या करेगा? परचेज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ओके, बाय द ओपन मार्केट ऑपरेशन ही ऑल्सो डिजाइन द क्वांटिटी ऑफ मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। ये चारों समझ में आ गए बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वांटिटेटिव मेजर में कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. ओके, अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। यहाँ क्वालिटेटिव मेजर्स का मतलब क्या होता है कि क्वालिटी में कैसे इंप्रूव करें। यहाँ हमने बात की कि क्वांटिटी को कैसे डिजाइन करें, क्वांटिटी ना ज़्यादा हो, स्टेबिलिटी होनी चाहिए इकोनॉमी। यहाँ हम बात करें कि जो क्रेडिट का क्रिएशन हो रहा है या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी चल रही है उसकी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फीचर है दैट इज कि आप जो क्रेडिट है उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, यानी जो क्रेडिट की पॉलिसी है उसमें क्या क्या चेंजेस वहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके चेंजेस आएंगे। जैसे सबसे पहला हम देखते हैं कि सेलेक्टिव, दैट इज सेलेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, अब व्हाट इज सेलेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी? ठीक है, सेलेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि आपने क्रेडिट पॉलिसी को डिजाइन किया। ठीक है, जैसे सबसे पहला इसमें जो आएगा लिमिटेशंस, लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, लिमिटेशन यानी आपने एक लिमिट बना दी कि इतना टोटल डिपॉजिट्स का इतना आप उधार देंगे, इतना रिजर्व में रखेंगे, इतना SCRR है, इतना SRR। तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट, यानी आपने लिमिटेशन कर दी कि फार्मर्स को इतना देंगे, बिजनेसमैन्स को इतना देंगे, वेंडर्स जो होते हैं उनको इतना देंगे, स्मॉल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको इतना प्रपोर्शन देंगे। तो आपने लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट कर दी। ठीक है, दूसरा जो थिंग है दैट इज वेरिएशन, वेरिएशन इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है उसमें वेरिएशन करना, यानी सबके लिए जो क्रेडिट की इंटरेस्ट रेट है वो सेम नहीं होती। आपने देखा होगा जो बिग फर्म्स हैं या कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा भी ली जा सकती है, लेकिन जो स्मॉल स्केल्स फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं या कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे क्या ली जाती है? इंटरेस्ट रेट अलग ली जाती है। जैसे आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है डोमेस्टिक पे आता है, उसकी जो रेट होती है पर यूनिट वो अलग होती है, कॉमर्शियल पे जो होती है वो पर यूनिट अलग होती है। ठीक इस तरह से वेरिएशन ऑफ इंटरेस्ट रेट यानी हर किसी से इंटरेस्ट रेट अलग अलग ली जाती है। अगर एग्रीकल्चर नीड के लिए आप ले रहे हैं तो अलग है, ठीक है, इंडस्ट्रियल नीड के लिए ले रहे हैं, बिग कॉर्पोरेट हाउसेज हैं तो इंटरेस्ट रेट अलग है, और अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं तो आपके लिए अलग इंटरेस्ट रेट है। ये दोनों समझ में आ गए बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, थर्ड जो हमारी थिंग है दैट इज इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स ऑन लग्जरियस गुड्स। ठीक है, यानी लोन देते समय हम देखते हैं कि किस चीज के लिए लोन लिया गया है।
लग्जीरियस के लिए लिया गया है, असेंशियल गुड्स के लिए लिया गया है, जैसे एजुकेशनल लोन है, ठीक है ना। एजुकेशनल लोन क्या हो गया, असेंशियल में आ गया। आजकल एजुकेशन भी क्या है, नेसेसिटी है कि नहीं। कितनी नेसेसिटीज होती हैं, 5 होती है ना, जिसमें मेडिकल और एजुकेशन भी होता है। तो अगर आपने लोन एजुकेशन के लिए लिया है तो उसकी रेट्स क्या होंगी, कम। लेकिन आपने लग्जीरियस गुड्स के लिए लोन लिया है तो उसकी इंस्टॉलमेंट उस अकॉर्डिंग तय की जाएंगी। तो दीज आर द मेजर्स विच आर द पार्ट ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी, कि जो सेलेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी है उसमें ये चीजें ध्यान में रखी जाएंगी। ये समझ में आ गया आपको? Yes, ma'am. क्वालिटेटिव में समझ में आ गया? Yes. ओके, आगे देखिए। सेकंड जो हम देख रहे हैं, इसमें सेकंड जो पॉइंट है, राशनिंग, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। यानी जैसे आप देखते हैं व्हाट इज राशनिंग, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन्हें बहुत लेस प्राइजेस पे क्या अवेलेबल कराए जाते हैं, नेसेसिटीज जो गुड्स होती है जैसे फूड ग्रेन्स है ना, ये सब उन्हें बहुत कम प्राइसेस पर अवेलेबल कराए जाते हैं। दस लाइक दैट द राशनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी जब आप लोन देते हैं तो उसकी भी राशनिंग होनी चाहिए। कैसे कि आपको सारा जो कॉमर्शियल बैंक है वो लोन एक ही एरिया में इन्वेस्ट ना करे। यानी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को अगर आपने लोन दे दिया तो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं या वेंडर्स हैं या फार्मर, मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो उनको कौन देगा राशन। तो राशनिंग की क्या होनी चाहिए, जो क्रेडिट है उसकी क्या होनी चाहिए, राशनिंग होनी चाहिए। राशनिंग कैसे कि जो अभी मैंने आपसे कहा वेरिएशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी हर किसी से अलग अलग इंटरेस्ट रेट लेना। आपने फार्मर्स से अलग ली, ठीक है, और जो स्मॉल स्केलर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे अलग ली, जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बड़े बड़े घराने हैं, उनसे हमने अलग ली। तो इस तरह से राशनिंग और क्रेडिट में क्या आता है कि आपको अपनी कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को गाइडलाइन देता है कि उन्हें अपनी टोटल जो क्रेडिट क्रिएशन पॉलिसी है उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रपोर्शन जो स्मॉल स्केल मार्जिनल फार्मर्स हैं, वेंडर्स हैं, या जो बहुत छोटे कॉटन इंडस्ट्रीज को रन करते हैं इंडस्ट्रीज, उनके लिए भी अपने क्रेडिट में एक राशनिंग पॉलिसी, राशनिंग मतलब उनका एक कोटा रखना चाहिए, ये कंपल्सरी है। ये समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. थर्ड क्या है, थर्ड अपना क्या है, मोरल सैचुरेशन। व्हाट इज मोरल सैचुरेशन, समझाइश जिसे हम कहते हैं कि आरबीआई गिव द गाइडलाइन टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर जस्ट क्रिएशन ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। आरबीआई क्या होता है, एक डायरेक्टर के रूप में काम करता है, डायरेक्शन देता है। क्या डायरेक्शन देता है कि आपको इकोनॉमी में कैसे काम करना है। तो समय समय पे वो गाइडलाइन इशू करता है फॉर द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के लिए कंपल्सरी होता है, दे जस्ट फॉलो द गाइडलाइन ऑफ द आरबीआई एंड वर्किंग अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ आरबीआई, कि आरबीआई को के अकॉर्डिंग ही कॉमर्शियल बैंक को काम करना पड़ता है। और दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग देयर रिपोर्ट और सबमिट देयर रिपोर्ट, स्टैटिकल रिपोर्ट टू द आरबीआई। हर कॉमर्शियल बैंक को क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली अपना सबमिशन किसको देना पड़ता है, रिकॉर्ड का, आरबीआई को। इफ देयर विल बी अ लीकेजेस, अगर मान लीजिए किसी कॉमर्शियल बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, दैट टाइम आरबीआई गिव द मोरल सैचुरेशन, उसे समझाता है कि आप इस तरह से काम करें, इस तरह से, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन, अब व्हाट इज डायरेक्ट एक्शन, जब आपको समझा दिया, यू जस्ट वर्क दैट, जैसे टीचर्स भी करते हैं ना, आपको ऐसे काम करना है, 2 बार समझा दिया, 3 बार, लेकिन बच्चा लापरवाही तो क्या होगा, फिर उसको कोई ना कोई सजा मिलेगी। ठीक इस तरह से अगर डायरेक्ट आपने मॉरल सिचुएशन से आपको समझ में नहीं आया कॉमर्शियल बैंक को, तो क्या होगा, आरबीआई तब डायरेक्ट एक्शन लेगा। अब डायरेक्ट एक्शन में क्या लेगा, हो सकता है आपकी ब्रांच को वहां पर बंद कर दिया जाए या किसी और के साथ किसी बैंक को मर्ज कर दिया जाए। सो दिस इज नोन एज द direct action. If commercial bank are not performing well, so it is the duty of RBI to keep in control the commercial bank. Okay? ऐसे ही RBI का एक काम होता है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि एनुअली आरबीआई को अपने उनके पब्लिकेशंस होते हैं, न्यूज़ जर्नल्स होते हैं, जिनमें उनको अपनी पूरी वर्किंग की डिटेल्स देनी पड़ती है। तो दीज आर द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स बाय विच आरबीआई जस्ट क्रिएट
द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन अ कंट्री। किसी भी देश में जो स्टेबिलिटी है उसको बनाने के लिए आरबीआई ये 2 तरह के मेजर्स करता है। अब यहाँ स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने कहा इकोनॉमिक सर्कल्स, सर्कल मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, तो ऊपर मतलब इन्फ्लेक्शन, नीचे डिफ्लेक्शन। स्टेबिलिटी मतलब ना तो इन्फ्लेक्शन अच्छा है, बहुत प्राइसेस का बढ़ना भी अच्छा नहीं है, और डिफ्लेक्शन जैसे अभी हम देख रहे हैं मंदी का दौर चल रहा है, प्राइसेस बहुत कम हो रही है, लोगों की इनकम कम हो रही है, तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो आरबीआई क्या करता है, दोनों ही सिचुएशन को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेक्शन की कंडीशन में भी और डिफ्लेक्शन की कंडीशन में भी। सो दीज आर द मेजर्स बाय विच आरबीआई कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल करता है किसे, अपनी कॉमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन पॉलिसी को वहां पर वो कंट्रोल करता है। अब जो क्वेश्चन आता है कई बार इस तरह आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय आरबीआई, या डिफाइन आरबीआई, हाउ आरबीआई डिजाइन द मॉनेटरी पॉलिसी इन एन इकोनॉमी। अब आपने सोचा कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या लिखें, तो यही मॉनेटरी पॉलिसी है, इसी में जैसे जो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है इसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं। तो किसी तरह से भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको बताना हो जब मॉनेटरी पॉलिसी पूछा तो आप लिखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी के भी 2 मेजर्स हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। ये दोनों मेजर्स आपको क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन दोनों का ही आंसर सेम है। आपको इसको क्वांटिटेटिव मेजर्स में भी करना है और क्वालिटेटिव मेजर्स में भी करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? Yes, ma'am. कोई दिक्कत? No, No, ma'am. ma'am. ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। हाँ बोलो। आगे आरबीआई। हाँ आप कह रहे हैं आरबीआई, देखो जो सेंट्रल बैंक की फंक्शनिंग है वही आरबीआई की है ना। जो सेंट्रल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन पॉलिसी है या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है या मॉनेटरी पॉलिसी है वही आरबीआई की है। तो इसने अलग अलग दे रखा है आपकी बुक में, उसने सेंट्रल बैंक को अलग से डिजाइन बता रखा है, उसके फंक्शन दे रखे हैं, और आरबीआई के अलग। जब आप देखोगे तो सेम फंक्शन है ना। तो मैम एग्जाम में आएंगे तो सेम लिख दें। बिल्कुल, अगर आपसे उसने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय अ सेंट्रल बैंक राइट्स इट्स फंक्शंस, तो भी वही बात है। और उसने लिखा व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक राइट द मेजर फंक्शन ऑफ आरबीआई, क्योंकि आरबीआई किसका नाम है, सेंट्रल बैंक का ही तो नाम है, ठीक है Yes, ना। ma'am. तो दोनों की बात एक ही है। देखो सेंट्रल बैंक हर देश में होता है, हमारे यहाँ उसे आरबीआई कहते हैं, ठीक है। हर देश में अपना एक बैंक होता है जिसे उसे सेंट्रल बैंक कहा जाता है। तो ये बात नहीं होगी कि आरबीआई के फंक्शन अलग है और सेंट्रल बैंक के फंक्शन अलग है, ठीक है, समझ गए। तो जो अगर सेंट्रल बैंक के फंक्शन पूछ रहा है तो भी आपको ये लिखने हैं, अगर आरबीआई के फंक्शन पूछ रहा है तो भी लिखते हैं। अगर सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी पूछ रहा है तो भी आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स बताने, और यदि वो आरबीआई की पूछ रहा है आपसे पॉलिसी तो भी आपको यही मेजर्स, क्योंकि आप ये समझ नहीं पा रहे शायद कि सेंट्रल बैंक और आरबीआई एक ही तो चीज है। ये समझ में आ गई ना आपको बात? यस मैम। भाई हमारे देश में उसे आरबीआई के नाम से जाना जाता है, लेकिन आरबीआई क्या है तो सेंट्रल बैंक की ना। यस अब मैम। ये बात क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है, इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत? नो मैम। अब देखिए इस चैप्टर में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो कंपलसरी है, हर साल आता है, आप ये ध्यान रखें। या तो आरबीआई के वो फंक्शंस पूछता है और या फिर उसकी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों क्वेश्चन ना आए तो फिर एक क्वेश्चन क्या आता है कि वहां आपके पास आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड आरबीआई। अब यहां पर आपने कहा डिफरेंशिएट, कॉमर्शियल बैंक एंड आरबीआई, या सेंट्रल बैंक भी दे सकता है आपको, आरबीआई भी दे सकता है, और या फिर आपको लिख सकता है सेंट्रल बैंक, एक ही बात है, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है, हमेशा जब भी डिफरेंशिएट करें तो आप उसे टेबुलर फॉर्म में करें, ठीक है। जैसे आपने यहां पर लिख दिया सेंट्रल बैंक और यहां आपने लिख दिया कॉमर्शियल बैंक, ठीक
ठीक है, अब सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक आप दोनों पढ़ चुके हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? ठीक है, क्या Objective. डिफरेंस है? सबसे पहली जो हम बात करते हैं दैट इज इट इज द एपेक्स बैंक। ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश का मेजर बैंक होता है ये, ठीक है, एंड दीज आर Public सबऑर्डिनेट्स। bank. हाँ बोलो। पब्लिक बैंक. हाँ पब्लिक भी बोल सकते हैं, दीज आर द सबऑर्डिनेट। ऑफ आरबीआई, ये सबका देश का मेजर बैंक होता है और ये सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल बैंक भी लिख सकते हैं, आरबीआई भी लिख सकते हैं, है ना। दूसरा आपने कहा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपने क्या कहा कि सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इज, क्या होता है सेंट्रल बैंक का? पब्लिक वेलफेयर। सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक वेलफेयर, जबकि कॉमर्शियल बैंक का प्रॉफिट। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है, जबकि सेंट्रल बैंक का मोटिव क्या है कि वो पब्लिक वेलफेयर का काम करता है। और रिलेशनशिप पब्लिक, इट इज गवर्नमेंट्स बैंक, गवर्नमेंट्स एंड बैंकर्स बैंक। ये गवर्नमेंट का और बैंकों का बैंक है और इट इज पब्लिक्स बैंक। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शनिंग क्या है? इट्स मेजर फंक्शन क्या है? आरबीआई का मेजर फंक्शन इज इशूइंग द करेंसी, ये करेंसी को इशू करता है। ठीक है, इसका मेजर फंक्शन क्या है? क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, कमर्शियल बैंक का मेजर फंक्शन क्या है? क्रेडिट का क्रिएशन ये करता है। ठीक है, और बताइए। रिलेशनशिप विद पब्लिक, हाँ, ये तो इसमें आ गया कि वो गवर्नमेंट का बैंक है और बैंकों का बैंक है। मैम आरबीआई एक ही होता है, कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं। हाँ, किसी भी देश में जो सेंट्रल बैंक होता है वो एक ही होता है, कमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, वो पब्लिक सेक्टर में भी हो सकते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकते हैं। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी, बिल्कुल, जो देश में क्रेडिट कंट्रोल का काम करता है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। और क्रेडिट को फ्लो में लाना, क्रिएशन का काम कौन करता है? कमर्शियल बैंक करता है। और आरबीआई कंट्रोल करता है क्रेडिट और कमर्शियल क्रेडिट क्रिएशन करता है। हाँ बिल्कुल, जो आरबीआई है वो क्रेडिट का क्रिएशन नहीं करता, वहाँ क्रेडिट को वो क्रिएशन करता है। किससे करता है? क्रिएशन तो दोनों ही कर रहे हैं, आरबीआई भी क्रेडिट का क्रिएशन करता है बाय इशूइंग द करेंसी, करेंसी को इशू करता है जब तो फ्लो में आती है। और जो कमर्शियल बैंक है वो भी क्रेडिट का क्रिएशन करता है। ठीक है, लेकिन दोनों की पॉलिसीज अलग अलग है, वो लोन के थ्रू करता है, वो इशूइंग द करेंसी करता है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ बात कर ली जब कि ये मेजर बैंक है, ये सबऑर्डिनेट है, तो उसमें आ गया। और मैम गवर्नमेंट बैंक, हाँ, ये अपन कर चुके हैं, इट्स गवर्नमेंट बैंक एंड बैंकर्स बैंक, और ये पब्लिक का बैंक। गवर्नमेंट एडवाइजर भी तो है ना? हाँ बिल्कुल, यहाँ आप कह सकते हैं इट इज द ट्रस्टी ऑफ गवर्नमेंट और द एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट। जबकि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो कभी कभी क्या होते हैं, कभी कभी ट्रस्टी का काम भी करते हैं। आपने देखा ना किसी किसी कॉर्पोरेट हाउस के लिए, तो वो क्या होते हैं? पब्लिक के ट्रस्टी और पब्लिक के एडवाइजर्स हो सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट का एडवाइजर है। ठीक है, समझ गए? यस मैम। यस ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, अब आपका रिवीजन में कौन सा चैप्टर बच गया बेटा? देखो, माइक्रो में, पहले मैक्रो में देख लीजिए। हमने कॉमर्शियल बैंक रिवाइज कर लिया, हमने आरबीआई रिवाइज कर लिया। ठीक है, और हमने उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम करने अभी। ठीक है ना? यस मैम। और एक चैप्टर और दिया था मैंने, मनी, तो ये 2 रिवाइज करवाने हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? नो मैम।
इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम? नो मैम। चलिए ठीक है, आज इतना ही करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।